दोस्तों 3 फरवरी के वीडियो में मैंने बताया था कि फरवरी के आखिर में या मार्च में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और आपने देखा कि 21 फरवरी के आसपास पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बारिश हुई। इसी तरीके से अब 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। आज 3 मार्च 2025 है और आप देख रहे हैं नेशनल वेदर यूट्यूब चैनल, जिसमें हम बात करेंगे अगले एक सप्ताह के दौरान, यानी 3 मार्च से लेकर 9 मार्च के बीच देश भर में मौसम कैसा रह सकता है, कहाँ पर बारिश की संभावनाएं हैं और कहाँ पर तूफ़ानी तेज़ हवाएं चल सकती हैं, और कहाँ पर मौसम फसलों की कटाई के लिए अनुकूल बन रहा है। इसके साथ साथ अगला प्रभावी डब्ल्यूडी मार्च में कब आ सकता है। आपने देखा होगा कि 28 फरवरी की शाम को पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में चूरू, बीकानेर के आसपास के कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी देखने को मिली। दुर्भाग्य से चमोली में एवलांच यानी बर्फ़ का पहाड़ दरकने से 57 मजदूरों के दबने की भी खबर है। अगर हम भारी ओलावृष्टि होने का कारण देखें तो कजाकिस्तान के उत्तर में एक मजबूत डब्ल्यूडी बना हुआ था, जिसका सर्कुलेशन अफगानिस्तान पर बना था। 28 फरवरी को जैसे ही ये सर्कुलेशन पंजाब और उत्तरी राजस्थान के पास पहुंचा, तो ये लो प्रेशर में बदल गया, जिसकी वजह से अटलांटिक ओशन से आ रही नमी यानी बादल जो काफ़ी ऊंचाई पर बने हुए थे, इस सर्कुलेशन के कारण इंटेंसिफाई हुए और हिमाचल से लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी भागों में कई जगह ओलावृष्टि देखने को मिली। अब अगर हम अगले एक सप्ताह के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं सैटेलाइट इमेज में कुछ बादल अरब सागर पर बनी सर्कुलेशन के कारण महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर बने हुए हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों जैसे अरुणाचल और असम के पास भी बादल देखे जा सकते हैं। एक नया डब्ल्यूडी जो कजाकिस्तान के पास उत्तर में बना हुआ है, उसका सर्कुलेशन इस समय अफगानिस्तान के भागों पर बना है, जो धीरे धीरे 4 मार्च के आसपास पंजाब पर पहुंचेगा, जिसका प्रभाव जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में दिखाई देगा। मैदानी भागों में भी पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भागों में इस सर्कुलेशन का प्रभाव दिखाई दे सकता है। इसके अलावा मेरा अनुमान है कि 4 और 5 मार्च के आसपास पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के 1-2 स्थानों पर बारिश वाले बादल बन सकते हैं। अब अगर हम पिछले डब्ल्यूडी से हुई बारिश के आंकड़ों पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच 24 घंटे के दौरान भुंटर में 225 मिलीमीटर की भारी बारिश देखने को मिली। इसी तरीके से बनिहाल में 119, शिमला में 81 मिलीमीटर, जम्मू में 77, कादीकुंड में 65, मुक्तेश्वर में 61, इसी तरीके से पंबन में 44 मिलीमीटर की बारिश देखने को मिली। देहरादून में 37 मिलीमीटर, श्रीनगर में 31 मिलीमीटर की बारिश हुई। इसी तरीके से चंडीगढ़ में 11, लुधियाना में 8 मिलीमीटर, मेरठ में भी 8 मिलीमीटर की बारिश इस डब्ल्यूडी से देखने को मिली। और बारिश के इन आंकड़ों के साथ भारत में विंटर रेन का सीज़न खत्म हुआ। अगर हम फरवरी के महीने में हुई बारिश के आंकड़ों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर नीलो जहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ पर नीला रंग है वहाँ पर सामान्य से ज़्यादा, जहाँ पर हरा है वहाँ पर सामान्य, और जहाँ पर ऑरेंज और पीला रंग है वहाँ पर सामान्य से बहुत कम बारिश देखने को मिली, और जहाँ पर वाइट है वहाँ पर बारिश हुई ही नहीं। पिछले 2-3 दिनों के दौरान हुई भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बारिश का आंकड़ा सामान्य के करीब पहुंच गया है, जबकि पंजाब और उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा और असम के इलाकों में अभी भी काफ़ी कमी बनी हुई है। यहाँ पर 59 से लेके 20% की कमी बनी हुई है, जबकि जो पीले रंग हैं वहाँ पर 99% से लेकर 60% की कमी बनी हुई है। इन इलाकों में आप देख सकते हैं कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के कुछ राज्य और केरल भी शामिल हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में सामान्य और इसी जगह अरुणाचल प्रदेश में भी सामान्य बारिश देखी गई। सिक्किम में सामान्य से ज़्यादा बारिश और अंडमान में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। अगर हम आने वाले दिनों के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 4 मार्च को ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना दिख रही है। उससे पहले 3 मार्च को ही इन इलाकों में यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब के इलाकों में बादल दिखाई देने लगेंगे। 3 मार्च के लिए अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने की संभावना दिख रही है। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। सुबह और शाम में मौसम में ठंडक बने रहने की संभावना है, विशेष रूप से गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इलाकों में। पूर्वोत्तर की बात करें तो 3 मार्च को पूर्वोत्तर के ऊंचाई वाले इलाके जैसे अरुणाचल के इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। शेष इलाकों में भी बादल दिखाई देते रहेंगे क्योंकि असम के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। अब अगर हम 4 तारीख के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं पहाड़ों पर 4 तारीख को मौसम एक बार फिर से बदल जाएगा। इसकी वजह से एक बार फिर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी व बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना दिख रही है, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख
में अच्छी बर्फबारी, जबकि मुजफ्फराबाद, कुपवाड़ा, बारामूला, श्रीनगर, कुलगाम में अच्छी बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। निचले इलाकों में जम्मू, कटरा, उधमपुर में भी भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। हिमाचल की बात करें तो 4 और 5 तारीख के आसपास कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति, कांगड़ा में अच्छी बर्फबारी होने की उम्मीद दिख रही है, जबकि निचले इलाके जैसे ऊना, मंडी, शिमला में बारिश की गतिविधियाँ होने की ज़्यादा संभावना है। बर्फबारी होने की संभावनाएं यहाँ पर कम है। उत्तराखंड में भी उत्तरकाशी, चमोली में एक बार फिर से बर्फबारी होने की संभावना दिख रही है, जबकि देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल, पंतनगर में 4 और 5 तारीख को बारिश होने की संभावना है। पंजाब की बात करें तो 4 और 5 तारीख के आसपास अमृतसर से लेकर फजिल्का, फिरोजपुर, मोगा में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसी तरीके से होशियारपुर, उसके आसपास के इलाके, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, रूपनगर में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हरियाणा में भी 4 और 5 मार्च को अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर के आसपास बारिश वाले पैच बन सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा के बाकी बचे हुए इलाकों में भी इस सर्कुलेशन का प्रभाव दिखाई देगा, जिसकी वजह से 1-2 स्थानों पर भी बारिश देने वाले बादल बन सकते हैं। उम्मीद है कि 1-2 स्थानों पर भी यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। 4 तारीख को राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के बिल्कुल उत्तरी ज़िले हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू के आसपास बादल दिखाई दे सकते हैं और 1-2 स्थानों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस दौरान राजस्थान के अन्य इलाके मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने की संभावना दिख रही है। उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड से लगे हुए बिल्कुल इलाके जैसे मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत के आसपास बादल दिखाई दे सकते हैं और उम्मीद है कि 1-2 स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ भी दिखाई दे सकती हैं। और इन इलाकों में 4 मार्च को पूर्वी हवाएं भी चल सकती हैं। अगर हम दक्षिण में चलें तो अरब सागर पर बने सर्कुलेशन की वजह से केरल के माहे, वायनाड से लेकर कोल्लम, तिरुवनंतपुरम तक बारिश होने की संभावना दिख रही है। बारिश की इंटेंसिटी कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज़ देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी बादल छाने हुए कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना दिख रही है। तमिलनाडु के भी दक्षिणी और आंतरिक भागों में कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हल्की देखने को मिल सकती हैं। अगर हम अंडमान की बात करें तो एक सर्कुलेशन अंडमान के पास बना हुआ है, जिसकी वजह से अंडमान द्वीप समूह पर भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। अंडमान के दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं अधिक हैं, जबकि उत्तरी इलाकों में कम है। इसी तरीके से लक्षद्वीप पर भी सर्कुलेशन की वजह से बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। आप देख सकते हैं 4 मार्च की शाम से ही तूफ़ानी हवाएं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भागों पर चलने लगेंगी, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड पर भी अभी WD का प्रभाव दिखाई देता रहेगा। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। कुछ वेदर एक्टिविटी पंजाब के बिल्कुल उत्तरी इलाके, हरियाणा के बिल्कुल उत्तरी इलाके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिल्कुल उत्तरी इलाकों में भी सुबह के वक्त देखने को मिल सकती हैं। लेकिन दोपहर होते होते इन इलाकों में भी उत्तर पश्चिमी हवाएं तेज़ चलने लगेंगी। पूर्वोत्तर की बात करें तो 5 मार्च को भी पूर्वोत्तर में सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावना दिख रही है और इसी तरीके से दक्षिण में केरल और तमिलनाडु पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। ये आप देख सकते हैं 5 और 6 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच लगभग भारत के 90% भूभाग पर मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने की संभावना दिख रही है। सिर्फ अरुणाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा और पूर्वोत्तर के अन्य इलाके जैसे असम, मेघालय, मिजोरम के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ इलाके और केरल तक बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव दिखाई देगा, जिसकी वजह से केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ 6 मार्च या 7 मार्च को देखने को मिल सकती हैं। बाकी इलाके जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा। यहाँ पर तेज़ उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। हवाओं की रफ्तार 30 से 35 किलोमीटर की हो सकती है, यानी तूफ़ानी हवाएं इन इलाकों में चलेंगी, जिसकी वजह से अगर आपने खेतों में पानी लगाया है तो फसल गिर भी सकती है। मॉडल है जिसमें आप देख सकते हैं एक सर्कुलेशन 8-9 मार्च के आसपास झारखंड के पास बन जाएगा, जिसकी वजह से पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों तक पहुंचने लगेंगी। इस दौरान 8 और 9 मार्च के आसपास ये उत्तर पश्चिमी हवाएं कमज़ोर पड़ जाएंगी और पूर्वी हवाएं थोड़ा इंटेंसीफाई हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि सर्कुलेशन की वजह से झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाकों तक पूर्वी हवाएं चलने लगेंगी। इन पूर्वी हवाओं की वजह से नमी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक पहुंचेगी, जिसकी वजह से 9 और 10 तारीख के आसपास उम्मीद दिख रही है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आसपास गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर में भी 8 और 9 तारीख के आसपास बारिश की गतिविधियाँ अरुणाचल के इलाकों में जारी रहने की संभावना है और कुछ निचले इलाकों में भी बादल या हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं।
इसी तरीके से 9 तारीख के आसपास ही बारिश की गतिविधियाँ केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों पर दिखाई दे सकती हैं। यहाँ पर भी बंगाल की खाड़ी की हवाएं इन इलाकों में पहुँच रही हैं। इस कारण इन इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा 4 और 5 तारीख के आसपास यहाँ पर बने सर्कुलेशन की वजह से कुछ बादल महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये इन बादलों से बारिश की उम्मीद नहीं रहेगी, सिर्फ धूप के प्रभाव को थोड़ा कम कर सकते हैं। 8 और 9 मार्च तक पहाड़ों पर भी मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क बने रहने की संभावना दिख रही है। 10 मार्च से कुछ बादल WD के यहाँ पर पहुँचने की संभावना दिख रही है और होली पर ये हो सकता है एक बार फिर से मैदानी भागों और पहाड़ी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये सप्ताह फसलों की कटाई के लिए अनुकूल है। अगर आपकी फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं तो आप इस दौरान फसलों की कटाई कर सकते हैं। लेकिन होली के आसपास हो सकता है एक बार फिर WD दस्तक दे, जिसकी वजह से मैदानी भागों में मौसम बिगड़ने की संभावना दिख रही है। इस सप्ताह यानी 4 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच तेज़ तूफ़ानी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से दिन में तेज़ धूप और सुबह शाम में कड़ाके की ठंड विशेष रूप से उत्तरी राज्यों में देखने को मिलेगी। मिनिमम टेम्परेचर उत्तरी राज्यों में 10 डिग्री के आसपास पहुंच सकते हैं। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 6 मार्च के आसपास टेम्परेचर जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के इलाकों तक टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास पहुँच जाएंगे, यानी मिनिमम टेम्परेचर इन इलाकों में 10 डिग्री के आसपास आ जाएंगे और कड़ाके की ठंड रात में देखने को मिलेगी। वहीं आप राजस्थान के पश्चिमी भाग और गुजरात में टेम्परेचर 16 और 18 के बीच रहने की संभावना है। इसी तरह बिहार और पूर्वोत्तर के भी इलाकों में ज़्यादातर टेम्परेचर 16-15 डिग्री के आसपास ही बना रहेगा। दक्षिणी राज्यों में ज़रूर कुछ ऊपर रह सकता है। कुछ इलाकों में टेम्परेचर 25 और 26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना दिख रही है। इसी तरीके से कर्नाटक के भी ज़्यादातर इलाकों में टेम्परेचर 20 और 22 के आसपास बने रहने की संभावना है। ये आप देख सकते हैं कि 8 तारीख के आसपास जब पश्चिमी हवाओं का प्रभाव कम हो जाएगा तो मिनिमम टेम्परेचर एक बार फिर से बढ़ने लगेंगे और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के ज़्यादातर इलाकों में टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री बढ़ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि 9 और 10 तारीख के आसपास उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव और कम हो जाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर 18 और 16 डिग्री के आसपास उत्तरी राज्य में पहुँच जाएंगे। 9 और 10 तारीख के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर यानी दिन के तापमान राजस्थान के पश्चिमी भागों से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाकों में टेम्परेचर 40 और उससे ऊपर भी बने रहने की संभावना दिख रही है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, यहाँ पर भी टेम्परेचर 38 से ऊपर रहने की संभावना है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश और इसी तरीके से राजस्थान के पूर्वी भागों से लेकर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में भी टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी टेम्परेचर 32 और 34 के आसपास रहने की संभावना है। नेशनल वेदर में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।